इनका स्कोप ऑफ वर्क क्या है कि आप क्या क्या कर सकते हैं सिविल सर्वेंट बन के। अगर आपका मोटिव है सोशल सर्विस करना या फिर सोसाइटी के लिए काम करना, तो इससे अच्छी सर्विस कोई दूसरी तो नहीं हो सकती है जो सिविल सर्विसेज होती हैं इनके अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन पॉइंट है कि अगर आपको सोसाइटी के लिए काम करना है तो आप ज़रूर इसमें कोशिश कीजिएगा। और अगर आपका कोई और भी मोटिवेशन हो, अगर आपका मोटिवेशन प्रॉफिट मेकिंग हो, फिर आप जाके सोसाइटी के लिए काम करना चाहे, तो उसके लिए फिर आप उसी प्रकार से प्रोफेशन चूज करिएगा। हो सकता है आगे जाके आप बहुत लोग करना चाहेंगे। तो जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लें, अच्छे कॉलेज में, जब आप डिग्री की पढ़ाई कर रहे हो, तो पहले 1 साल तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। उसके बाद सिविल सर्विसेज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले इसमें क्वालिफिकेशन के लिए ये चाहिए कि आपने डिग्री करी हो अपनी, BA, BTech, BSc, एक डिग्री चाहिए एग्जाम में परीक्षा देने के लिए UPSC में। तो उसके लिए आप 2nd ईयर या 3rd ईयर अपने कॉलेज से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तैयारी स्टार्ट करने के लिए पहली कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। अगर आपको यही नहीं पता है सिलेबस क्या है, तो आप पढ़ाई किस चीज़ की करेंगे। सिलेबस थोड़ा लंबा है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं तो मतलब हो जाता है। तो आप सिलेबस देखिए सबसे पहले कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम की डिमांड क्या है आपसे, मतलब ये एग्ज़ाम आपसे क्या मांग रहा है, UPSC आपसे क्या मांग रही है। आप सिलेबस समझ लेंगे, फिर उसके बाद आप किताबें ढूंढें। आपको किताबें कहाँ से मिलेंगी? आजकल YouTube पे बहुत कुछ अवेलेबल है। जो टॉपर्स हैं वो अपने ब्लॉग्स लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो आप कुछ टॉपर्स की इंटरव्यूज देखेंगे तो उसमें आपको जो भी मानक किताबें, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो आपको सब मिल जाएंगे। और फिर आप उसको सिलेबस से रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा, इस पार्ट के लिए मुझे ये पढ़ना है, इस पार्ट के लिए ये पढ़ना है। तो 2nd 3rd ईयर में आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे। और कॉलेज में आपको बहुत से दोस्त मिलेंगे जिनके सपने आपके जैसे सेम हो, शायद वो भी सिविल सर्विसेज करना चाहते हो। तो उनके साथ उठना बैठना, पढ़ाई करना, बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। आपके कॉलेज में कुछ प्रोफेसर्स भी होंगे जो आपको ये समझाएंगे, या फिर स्कूल में आपके टीचर्स भी हो सकते हैं जो आपको गाइड करें इस मामले में। तो उनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं आप अटक जाएं तो बहुत चीज़ें बातचीत करके भी हल हो जाती हैं। दोस्त, गुरुजन, आपके टीचर्स, प्रोफेसर्स, टॉपर्स के वीडियोस, इंटरव्यूज, उनके ब्लॉग्स, इन सब से आपको बहुत सारे जो छोटी छोटी दिक्कतें होंगी स्टार्टिंग में समझने में कि एग्ज़ाम क्या है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। फिर बात आती है कितने घंटे पढ़ने हैं। तो ये एग्ज़ाम प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा है इस एग्ज़ाम का। कम से कम 1-1.5 साल आपको तैयारी करनी पड़ती है इस एग्ज़ाम के लिए। तो अब ये 1-1.5 साल आपको 8 से 10 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हैं रोज़, इस एग्ज़ाम की डिमांड यही है, कंसिस्टेंसी चाहिए, निरंतरता जिसको बोलते हैं। तो अगर आप रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ भी रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी है। अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको कॉलेज की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, आप उस वक्त 4 से 6 घंटे दीजिए। आपकी कॉलेज में लाइब्रेरी होगी, आपके हॉस्टल रूम्स में टेबल होंगे, चेयर होंगे, घर पे सुविधा होगी, तो आप कहीं भी बैठ के 4 से 6 घंटे पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आप कॉलेज ख़त्म कर लें, या तो आपकी तैयारी इतनी हो चुकी हो तब तक कि आप तुरंत एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन आधी अधूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम मत दीजिएगा, क्योंकि अटेम्प्ट खराब हो जाता है। तो आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं रोज़ाना। जब आप ब्लॉग्स पढ़ेंगे ना तैयारी कैसे करनी है, तो उसमें बहुत मतलब ऐसे 4-5 मेन चीज़ें होती हैं। पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए और उस हिसाब से आप स्टैंडर्ड्स बुक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्ज़ाम में। तो आप बार बार रिवाइज करते हैं 1 साल तक पूरे। उसके बाद आप आंसर राइटिंग करते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको 9 पेपर लिखने होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में।
9 पेपर हैं, तो उसके लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा चाहिए। तो हर पेपर 3 घंटे का होता है, तो समझ लीजिए आप 27 घंटे आपको लिखने हैं। तो इस हिसाब से पूरे साल भर आप थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहे। पहले एक आंसर स्टार्ट किया, 2 स्टार्ट करा, फिर उसके बाद आपने 5-6 आंसर रोज लिख रहे हैं, तो इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर आता है जब हम एग्जाम के करीब आते रहते हैं, जैसे कि जो पहला चरण होता है एग्जाम को, उसको प्रीलिम्स बोलते हैं। तो प्रीलिम्स समझ लीजिए 2 महीने बचे हैं प्रीलिम्स में, तो उसमें आप फिर टेस्ट लगाइए। जैसा प्रीलिम्स का पैटर्न होता है एग्जाम में, ऐसा होता है कि उसमें 100 प्रश्न होते हैं। सही जवाब पे 2 नंबर मिलते हैं, 2 अंक, और गलत पे 1/3 मार्क्स कट जाते हैं, 0.66। 100 क्वेश्चन 2 घंटे में करने होते हैं आपको। तो आप वो टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए कि 2 घंटे में पेपर सॉल्व हो रहा हो आपका, क्योंकि वही चीज़ आप 2 महीने बाद या 3 महीने बाद एग्जाम की डेट पे बैठ के करने वाले हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अभी भी आप लोग कुछ तो क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे एग्जाम से पहले, तो बस वैसा ही है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। फिर उसके बाद प्रीलिम्स के बाद मेंस एग्जाम आता है। बीच में ज़्यादा टाइम नहीं बचता है, मेंस के 9 पेपर होते हैं, बीच में ज़्यादा टाइम नहीं होता है, इसीलिए लोग एक साल तैयारी करते हैं। जब भी आप प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बैठे, तो मुझे लगता है लगभग 50 से ज़्यादा % आपकी मेंस की तैयारी हो चुकी होनी चाहिए, क्योंकि बीच में आपको करीब 100 दिन मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस के, और पेपर होते हैं 9, बहुत ज़्यादा है। तो आपको काफ़ी हद तक ये पेपर्स पहले पढ़ चुके होने चाहिए, आंसर राइटिंग कर चुके होने चाहिए, काफ़ी कुछ रिवाइज हो चुका होना चाहिए, ताकि जब प्रीलिम्स के बाद आप मेंस लिखने के लिए रेडी हो, आपको लगे कि हाँ मेरा प्रीलिम्स का पेपर अच्छा गया है, मैं कट ऑफ क्लियर कर रहा हूँ या क्लियर कर रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं बचा होना चाहिए, मतलब आप पेपर लिख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ये बचा होना चाहिए। बहुत कम होना चाहिए कि आपके पास कुछ नया मैटर हो पढ़ने के लिए, क्योंकि वो जल्दी जाता नहीं है दिमाग में, और जाता भी है तो उसको आपको एग्जाम के दिन मतलब पेपर पे लिखना है, तो उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से मेंस निकल जाएगा आपका। फिर आता है उसके बाद इंटरव्यू के लिए चाहिए कि आपको पता हो कि आपके बारे में, आपके गांव के बारे में, आपके एरिया के बारे में, आपके ज़िले के बारे में, आपकी फैमिली कहाँ से आती है, देश के बारे में। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन, प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रिपरेशन करते हैं, तो काफ़ी हद तक वो प्रिपरेशन हो जाती है इंटरव्यू की भी। तो ऐसे करके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करा जा सकता है। तो पहले तो आप पहले डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, साइंस लेना है, 11th-12th में आर्ट्स लेना है, मैथ्स लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, पहले इस पर ध्यान दें। फिर ये जो मैंने 4-5 चीज़ें बोली हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, सिलेबस को समझना, टॉपर्स की वीडियोस देखना, उनके ब्लॉग्स पढ़ना, कैसे पढ़ाई की जाती है, स्मार्ट स्टडी भी कैसे करनी चाहिए। हार्ड वर्क तो बहुत चाहिए इस एग्जाम में, लेकिन वो इजी हो सकता है जब आप स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी का कंसेप्ट, मतलब स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि मुझे कौन सी चीज़ पढ़नी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। अगर मैं इसमें अपना 5 घंटे दे रही हूँ और इसमें अपना 2 घंटे दे रही हूँ, तो कौन सा सही है? तो इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप सही ढंग से कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तो आप टॉपर्स की वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलता रहेगा धीरे धीरे, क्योंकि लेंथी प्रोसेस है, तो धीरे धीरे पता चलता रहेगा कि कैसे करना है और स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड क्या है, क्या मांगता है ये एग्जाम आपसे। ये आपको धीरे धीरे थोड़ा समझ में आने लगेगा। एक दिन में इस एग्जाम को समझना मुश्किल है, बट आप देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, इसके बारे में जानते रहेंगे, तो चीज़ें पता चलती रहेंगी। कि सपने तो सबके होंगे, अभी फिलहाल ड्रीम्स कि कुछ करना है, कुछ भी हो सकता है, पायलट हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, एस्ट्रोनॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हैं कि नहीं सबके सपने? अच्छी बात है। तो अभी तो आप लोग स्कूल में हैं, 9th-12th में हैं, तो आप लोग की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी अभी चाहिए कि आप
बहुत अच्छे से अपनी स्कूल की पढ़ाई करें। आप अपने बोर्ड्स पे ध्यान दें कि बोर्ड्स में आप नंबर कैसे अच्छे ला सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है? पहली बात तो आपकी फाउंडेशनल जो स्टडी होती है, जो आपकी नींव होती है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो कमज़ोर नहीं रहती है। दूसरी बात ये है कि आप यहाँ से निकल के जब आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे तो आप बहुत अच्छे कॉलेजेस में अपना एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे क्या आपको एक्सपोजर मिलेगा कि कितने चॉइसेस हैं, करियर चॉइसेस हैं लाइफ में हमें, और हम सब कर सकते हैं। तो अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है, बट साथ में आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी भाग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके स्कूल में स्पोर्ट्स कैप्टन हैं, मैंने देखा आते हुए, तो स्पोर्ट्स भी होते हैं, तो आप इक्वली पढ़ाई में तो ध्यान दें बहुत ज़्यादा, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन स्पोर्ट्स में भी आप बहुत अच्छा ध्यान दें, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो काउंट होती हैं बाद में जाके। तो अब बात करते हैं सिविल सर्विसेज के बारे में। कोई है यहाँ पे ऐसा जो सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहा है अभी, या उसका मन हो आगे जाके चलती जाएंगी और आपका प्रिपरेशन और अच्छा होता जाएगा। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।